सिल्वर चाबी का रहस्य। ब्रुकहेवन नाम के छोटे से शहर में, जो हरे भरे पहाड़ियों और एक चमकती नदी के बीच बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम लियाम था। लियाम को रहस्यों का बहुत शौक था। जब भी ब्रुकहेवन में कुछ अजीब होता, लियाम सबसे पहले उसे सुलझाने पहुंच जाता। एक बरसात भरी दोपहर, जब वह अपने दादा दादी के घर के अटारी में घूम रहा था, उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसकी सतह घिसी हुई थी और ताले पर जंग लगी थी। लेकिन लियाम का ध्यान उस पर खुदे हुए सुंदर डिजाइन पर गया। एक पेड़ जिसकी शाखाएं दिल का आकार बना रही थीं। संदूक को देखते हुए लियाम की उंगलियां कुछ ठंडी चीज से टकराईं। कोने में धूल के बीच उसे एक चांदी की चाबी मिली। वह छोटी और नाजुक थी और उस पर घुमावदार डिजाइन खुदे हुए थे। यही चाबी ताले को खोलेगी, लियाम ने जोश में कहा। उसने चाबी ताले में लगाई और क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। संदूक के अंदर एक पुराना नाजुक कागज का टुकड़ा था जिस पर अजीब निशान बने थे। उसके नीचे लिखा था, विलो के नीचे की रोशनी को ढूंढो, सच तुम्हें मुक्त करेगा। लियाम का दिमाग दौड़ने लगा। ब्रुकहेवन में विलो, बबूल का एकमात्र पेड़, जंगल के किनारे नदी के पास था। उसने बिना देर किए अपनी रेनकोट उठाई और चल पड़ा। बारिश रुक चुकी थी और जमीन गीली थी। हवा में मिट्टी की ताजा खुशबू थी। जब वह विलो पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी लंबी झुकी हुई शाखाएं हवा में धीरे धीरे लहरा रही थीं। लियाम ने उसकी जड़ों के पास खोजबीन शुरू की। पत्ते हटाते और मिट्टी साफ करते हुए उसे एक कठोर चीज महसूस हुई, एक छोटा धातु का डिब्बा। लियाम ने फिर से चांदी की चाबी से उसे खोला। अंदर एक और कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, फुसफुसाहटों के रास्ते पर चलो, ध्यान से सुनो। लियाम ने इधर उधर देखा, उलझन में। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक हल्की मधुर फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। यह न तो हवा थी और न ही पत्तों की सरसराहट। यह कुछ और था, धीमी लेकिन साफ। उसने उस आवाज का पीछा किया और जंगल के अंदर चला गया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं और उसे एक पुरानी खंडहर हो चुकी चक्की के पास ले गईं। ये चक्की वर्षों से वीरान पड़ी थी। चक्की के अंदर हवा ठंडी थी और फुसफुसाहटें धीरे धीरे गायब हो गईं। चुप्पी छा गई। बीच में एक मचान पर एक छोटी चमकती हुई गेंद रखी थी। लियाम ने सावधानी से उसे उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, गेंद चमकी और उसके सामने एक दृश्य उभरने लगा। उसने देखा कि ब्रुकहेवन का शहर सालों पहले कैसा था। लोग मिलकर पेड़ लगा रहे थे, नदी को साफ कर रहे थे और अपने घरों को बड़े ध्यान और सम्मान से बना रहे थे। एक नरम आवाज गूंजी। यही शुरुआत थी। फिर दृश्य बदल गया। नदी गंदी हो गई, पेड़ों को काट दिया गया और जमीन बंजर हो गई। वही आवाज अब दुखी थी। यह वह है जो हो सकता है। लियाम का दिल बैठ गया। उसने महसूस किया कि यह रहस्य खजाने या छिपे हुए राजों के बारे में नहीं था। यह उसके शहर के भविष्य के बारे में था। चांदी की चाबी ने सिर्फ संदूक नहीं खोला था, इसने उसे यह समझाया कि अपने आसपास की दुनिया का ख्याल रखना कितना जरूरी है। गेंद और तेजी से चमकी और आवाज ने फिर से पूछा, परिवर्तन की चाबी तुम्हारे पास है, क्या तुम सही चुनाव करोगे? लियाम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, मैं करूंगा। अगले कुछ दिनों में लियाम ने अपनी कहानी पूरे शहर को सुनाई। उसने उन्हें वह सब बताया जो उसने देखा था और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपने घर का ध्यान नहीं रखा तो क्या हो सकता है। उसकी कहानी से प्रेरित होकर ब्रुकहेवन के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने पेड़ लगाए, नदी को साफ किया और अपने शहर को सम्मान के साथ संभालने की कसम खाई। लियाम ने इन प्रयासों का नेतृत्व किया, टीमों का आयोजन किया और जंगल की देखभाल करने के लिए योजनाएं बनाई। जंगल की फुसफुसाहटें लौट आईं, लेकिन इस बार वे खुशी और कृतज्ञता के गीतों की तरह थीं। खाने की शिक्षा। हम जो विकल्प आज चुनते हैं वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। पर्यावरण की देखभाल करना और मिलकर काम करना एक उज्जवल कल की ओर ले जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना सोना या गहने नहीं होता, बल्कि वे सबक होते हैं जो हम सीखते हैं और वे कार्य होते हैं जो हम सही चीज की रक्षा के लिए करते हैं।